इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कैसे ककरौल और पशुभाट की लड़ाई होती है, साथ ही केदार के समय नाजिरकोट में किसका राज था और इसमें से अलग केदार देव की स्टोरी क्या थी और वे सबके लाडले क्यों थे। लाइन खत्म भी नहीं हो रही, ऊपर मतलब चढ़ाई चढ़ाई है। जल्दी जल्दी दौड़ा 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 दौड़ा, जल्दी जल्दी, कमान कमान कमान। अरे नाइस नाइस नाइस। केदार से संबंधित स्टोरी और इस यात्रा के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, तब तक ट्रेलर देखिए। यार ट्रैवल तो यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं एक बार, क्या बोलते हो भाई। ये देखो तीर्थ यात्रा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है इस सीरीज़ में। हम घर से जिस उद्देश्य के लिए आए थे, फाइनली आज वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हम चिपला केदार पहुंच जाएंगे, वहां पर हम स्नान करेंगे। देखिए आगे इस वीडियो में। दोस्तों आज का ट्रैक मेन रहेगा। अब आज की यात्रा शुरू करने से पहले हम एक बार गूगल मैप से समझते हैं। ये जो आप रेड वाला मार्क देख रहे हो ना, ये एक रूट है कि रास्ता है, चिपला कोट तक जाता है। ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे, हम यहाँ तक जाएंगे। ये जो यात्रा है ये 5 दिन की यात्रा है। फिर हम यहाँ पर अपना एक नाइट होल्ड किया था, यानी 15-20 किलोमीटर तय करने के बाद हमारे यहाँ पर नाइट होल्ड हुआ था तेजम में। दूसरे दिन हम कनार से ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे, भरमर उडियार की ओर चढ़ाई चढ़ेंगे। अब हमारा भरमर उडियार कहाँ पर है आप देखिएगा, ये हमारा भरमर उडियार। जो ये एक्चुअली ये जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये जो डाना देख रहे हो ना, ये एक्चुअली बासुर डाना है। हमारे घर से दिखता है बासुर डाना, कुछ इस प्रकार से दिखता है। आपको शो करवा दूँ। और ये जो पीछे चोटी देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी पीक देखने को मिलती है। मुनिसैरी का पीक देखने को मिलता है, खलिया टॉप देखने को मिलता है, पंचा चूली देखने को मिलता है, सुनंदा देखने को मिलता है, पर्वत देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पर नाइट होल्ड हुआ था। ठीक है, फिर विमान केव्स, ये बताना चाह रहे हैं कि विमान केव्स नहीं बल्कि ये एक भ्रमर उडियार है। ठीक है, और जगन्नाथ मंदिर, इसकी भी स्टोरी देखोगे आप। एक्चुअली जगन्नाथ का मंदिर क्यों है यहाँ पर, आप स्टोरी सुनोगे बाद में कि जब हमारे केदार यहाँ भ्रमण करते करते आए तो यहाँ पर जगन्नाथ मिले। जगन्नाथ क्यों मिले, क्योंकि ऊपर यानी जो छिपला कोट था हमारा, ठीक है, जो हमारा छिपला कोट था, तब उस समय छिपला कोट में चारमी का राज हुआ करता था और द्वारपाल के रूप में जगन्नाथ यहाँ पर रक्षा करते थे। हमारा सेकेंड नाइट होल्ड यहाँ पर हुआ था, सेकेंड डे का नाइट होल्ड। अब थर्ड डे हमें यहाँ पर जाना है, ये छिपला कोट में जाना है। ठीक है, जो ये आप देख रहे हो ये पंचाचूली पर्वत है, ये मुनिस्यारी है, यहाँ से देखने को मिलते हैं। एक्चुअली वाइट देखने को मिलते हैं, ये बर्फ है। हम यहाँ से जाएंगे, छिपला कोट तक जाएंगे, राइट। 5-6 घंटे में ये वाला रास्ता हम तय करेंगे, फिर वापस भी आएंगे। यहाँ पर नाइट होल्ड नहीं करते हैं, याद रखना, यहाँ पर नाइट होल्ड नहीं करते हैं। वापस आएंगे तो हम नाइट होल्ड तीसरे दिन का यहीं करेंगे। फर्स्ट गए, यहाँ पर मुंडन किया, जो कुछ भी किया, फिर रिटर्न आए हम वहीं भ्रमर उडियार में हम अपना रहेंगे। फिर जो हमारा 4th डे है, फिर हम तेचम की ओर आ जाएंगे, हम नीचे की ओर आ जाएंगे, कनार की ओर आ जाएंगे 4th डे। और 5th डे में हम क्या करेंगे कि कनार से अपने घर की ओर आ जाएंगे, कनार से अपने घर यहाँ की ओर जाएंगे 5th डे। 5 दिन का सफर रहेगा ये। चलो, सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं और सारा घर का जाने लग गया है। तो देखिए 5:47 हुई है और 5:45। तो हम यहाँ से अब लगते ऊपर की ओर छिपला केदार की ओर, देखते हैं अब कब पहुँचते हैं। सुबह हम यहाँ से यात्रा स्टार्ट करते हैं। अभी जब मैं अभी बातें कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक चट्टान सी है, तो हमारा आज का आशियाना यहाँ पर था। तो आज है तीसरा दिन। अब हम इस सफर का आनंद लेते हुए ऊपर शिपला केदार की ओर नंगे पैर यात्रा करते हैं। बम 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 बम। तो गैस देखो, हमारा नाइट होल्ड वहाँ पर था। इस ओडियार को भ्रमर ओडियार कहते हैं। वहाँ पर 100-150 लोगों की जगह थी। वहाँ पर तो चीन के अच्छा बना दिया है, पहले ओडियार में ही रहते थे। और वहाँ पर धर्मशाला उस साइड को है, नीचे साइड को है, आप देख सकते हो। जूम आउट, हाँ वो जो हरी टीन नहीं दिख रही, धर्मशाला उस साइड को है, तो आप देख सकते हो। अभी भी बंदे जा रहे हैं। हेलो अभी जी,
कैसे हो? फुल तैयारी के साथ। फुल तैयारी। यहाँ पर तो जाड़ा भी होता है। हमारा तीसरा दिन है दोस्तों। अभी भी शिमला केदार की वादियों में पहुंचे नहीं है। अभी भी हमें टाइम लगेगा और ये हमारे सदियों से चलते आ रहे हैं, जा रहे हैं दोस्तों, है कि नहीं। ये हमारे छोटे भाई जगदीश बोरा जी, इनका चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर, है कि नहीं दोस्तों। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। मिलते हैं आप ऊपर कुंड की ओर। अब हम तेजमखाया पहुंचने तक केदार जी की स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात थी। मेरे 6 भाई थे जो उदयन मुदयन के नाम से जाने जाते थे। उनमें से मैं सबसे छोटा व सबका लाडला था। उनमें से भाभियों का तो अवश्य था ही। भाभियां मुझे प्रेम पूर्वक केदार कहकर पुकारा करती थी। मेरे भाई जो भी भोजन लाते भाभियां सबसे पहले मुझे ही खिलाया करती थी। भाई मुझे शिकार खेलने के लिए अपने साथ जंगल छोड़ यानी ओड़ों छोड़ आते थे। कभी कभार मुझे भाबर में हाथियों के झुंड में छोड़ आया करते थे, परंतु मैं वहां से किसी तरह बच निकल जाता था। इस तरह समय बीतता गया। इस प्रकार एक बार समय जाड़ों का था यानी शीत ऋतु का था। हमारा परिवार गढ़वाल की ओर, जहां केदारनाथ तुंगनाथ यानी पंच केदार हैं, रहते थे। मुझे ज्ञात नहीं कि मैं एक शिव अवतारी था, इसलिए मैं गढ़वाल में पंच केदारों के समीप रहा करता था। मेरे सगे भाइयों ने ओड़ों यानी शिकार का बहाना बनाकर पाली पोछों गढ़वाल के तरफ का क्षेत्र से होते हुए घाणधूरा यानी डिडिहाट व मुनिशारी के बीच का क्षेत्र की ओर आ गए थे। अंत में हम नौखुआ दसको पातल यानी तेजमखाया या बसलू डाडे के रूट का क्षेत्र में पहुंच गए। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई केदार, तुम सबसे छोटे हो, तुम इन जंगलों से मृग को हकारते हुए या डराते हुए लेके आओ। हम कहीं छुप जाते हैं, जैसे ही मृग हमारे समीप होगा हम उसे मार डालेंगे। मैं तो छोटा सा बच्चा, सबका प्यारा व सबका न्यारा और सबका लाडला था। मुझे पता नहीं था कि इन घने जंगल में चट्टानों के बीच एक खूंखार बाघ भी है, जो एक बार इन जंगलों में जाए वापस आने का नाम भी भूल जाए। मैं इन जंगलों में गया। समय 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करते करते 6 महीने हो गए। मेरे 6 भाई अब इस विचार पर थे कि अब तक तो इसे खूंखार बाघ ने खा दिया होगा। मैं इस जंगल के बाघ से अनजान मृग की तलाश में जंगल जंगल भटक रहा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी बाघ से मुलाकात नहीं हुई। 6 महीने बाद मैं जंगल से बाहर तेजमखाया में निकल गया। मैंने देखा कि भाई घर यानी पाली पछुओं को पार कर गढ़वाल की ओर जा रहे थे कि मेरी उनसे फिर मुलाकात हो गई। उन्होंने देखा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, अभी तक सही सलामत हूँ। उस समय हमें पानी की बहुत प्यास लग रही थी, क्योंकि 6 महीने हो गए थे घूमते घूमते जंगल में। ऐसे चलते चलते रास्ते में एक छोटे से पानी था। हमने पत्तियों को हटाकर पानी इकट्ठा होने लायक बनाया। भाइयों ने मुझे पीपरी यानी रिंगाल की एक छोटी सी नली जिसे होकर पानी पिया जा सके दी और कहा, तुम हम में से सबसे छोटे हो, इसलिए पानी पीने का हक तुम ही को जाता है और तुम सबके लाडले भी हो। मेरा मानना था कि पानी पीने का हक सबसे बड़े भाई से होता है। इस प्रकार मैंने मान लिया था और जैसे ही मैंने 1-2 घूंट पानी पिया कि ऊपर बोर यानी जूठे अनाज के छोटे से टुकड़े गिरे थे। मेरी आंखों में विश्वास नहीं हुआ कि मैंने जूठा पानी पी लिया है। भाई लोग समझाने लगे कि तुमने जूठा पानी पी लिया है, तुम अशुद्ध हो गई हो, क्योंकि हम रसोई खाते थे। रसोई मतलब कि अपना अलग खाना बनाकर खाते थे। वो घर चलने के लिए प्रयत्न करने लगे, परंतु शर्म के मारे घर चलने से मैंने मना कर दिया और यहीं बसने का मन ठान लिया। भाई मेरे मुझे यहीं छोड़ घर जाने लगे। वो मन ही मन खुश हो रहे थे।
जैसे ही वो गणधोरा यानी मुनिस्यारी के साइड पहुंचे, बर्फीली बड़े बड़े ओले व तूफान चलने लगी, बड़ी बड़ी हवाएं चलने लगी। अंत में वो ठंड से पत्थर में तब्दील हो गए। मैं समझ गया था कि भाई मुझे घृणा ईर्ष्या करते हैं। वो भाभियों के साथ खेलना, प्यार करना उन्हें पसंद नहीं था। कभी वो मरने के लिए हाथियों के जंगल में, तो कहीं मरने के लिए बाघ के जंगल में छोड़ आते थे। यहाँ तक कि पानी में बोर यानी जूठे अनाज डालना भी उन्हीं का काम था। परंतु असत्य में सत्य की विजय हुई। असत्य कितना भी चिल्लाए, परंतु अंत में शांत सत्य की ही आवाज सुनाई देती है। मैं ऐसे ही सुबह टहल रहा था कि आपके क्षेत्र में आ पहुंचा। दरअसल यह सारी बातें केदार जगन्नाथ देव से कर रहे थे। इस स्टोरी में थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं, यानी इंटरमिशन। अब हम उस हाइट में आ पहुंचे हैं, लगभग 4000 मीटर की हाइट में, जहाँ से सारे पर्वत दिखते हैं। यहाँ से कुछ पर्वत दिखाई देते हैं। ये पर्वत हैं पंचाचूली पर्वत, राजरंभा पर्वत, बुर्फधुरा जो कि जोहार वैली में है, और जोहार वैली मिलम ग्लेशियर जो कि हमारा गौरी गंगा का प्रमुख उद्गम क्षेत्र है। यहाँ से नंदा सुनंदा पर्वत दिखाई देते हैं और त्रिशूल पर्वत दिखाई देते हैं। दोस्तों, हम अब तेजम खाया बस पहुँचने ही वाले हैं। एक बार इस एरिया के बारे में सुनिए इनकी जुबानी से। नमस्कार, मेरा नाम रवि गोरा है। मैं अभी तेजम खैया में पहुंचा हूं। ये एरिया अभी स्टे का है। यहाँ पर आपका झोला जागर किया जाएगा और देवताओं का आह्वान किया जाएगा। यहीं से पूजा लगती है। आप इस साइड देखोगे तो सुनंदा दिखेगी, नंदा सुनंदा, बागेश्वर, खलिया टॉप दिखेगा। ये वाला एरिया लोगों का तांता लगा। आगे देखिए झोला जागर वाले बंदे हमारे जनेऊ धारण वाले भी हैं उसमें, और उसमें आपका झोला जागर वहाँ पर औरत किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है। तो वहाँ पर फिर देवता आगे की प्रस्तुति करेंगे। और हमें कहाँ जाना हुआ वैसे? ये डाना पार करना हुआ। हाँ, इससे आगे वो आती है ना, क्या है? हाँ, ये वाली एरिया स्वर्गालिसिनी कहते हैं इसको, स्थानीय भाषा में स्वर्गालिसिनी कहते हैं। स्वर्गालिसन बोले तो खड़ी चढ़ाई ये वाली। और जो धापत काटना हुआ। बता दें इस एरिया के बारे में, जहां अभी हम खड़े हैं वो है तेजम खाया, और जो मैं उंगलियों से बता रहा हूं वो स्वर्गलेसन की धार है। स्वर्गलेसन मतलब स्वर्ग की सीढ़ी। उसको पार करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। मैंने आपको पहले ही समझाने के लिए कुछ रूट मैप तैयार कर दिया है। हम किस प्रकार से जाएंगे पहले आप ये देखिए। नंदासीक और स्वर्गलेसन यानी ये खड़ी चढ़ाई स्वर्गलेसन है। ये जो तेजम खाया आप ककरौल और पशुभाट की लड़ाई देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है ककरौल और पशुभाट की लड़ाई तेजम खाया में, जैसे कि आप देख सकते हो। तो गाइस, आपने देख लिया ककरौल और पशुभाट की लड़ाई इस तेजम खाया में। अब हम स्वर्गलेसन की धार को पार करते हैं और नंदासीक पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों देखो, अब यहाँ से खड़ी चढ़ाई हम चढ़ेंगे। यहाँ तक था हमारा तेजम खाया, ठीक है, जो ये वाला एरिया था हमारा तेजम खाया। अब हम यहाँ से खड़ी चढ़ाई चढ़ेंगे। बाप रे, अब तो हालत फटने वाली है एकदम, देख सकते हो। यहाँ से खड़ी चढ़ाई चढ़ेंगे और भी चढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ेंगे। अब चट्टान है, यहाँ से नीचे पूरा चट्टान आपको दिखाता हूँ। देखो, वाह, खड़ी चट्टान है। ओहो, हाँ, सर्गनिखंड। हाँ, अब सर्गनिखंड की चढ़ाई मतलब यहाँ से कठिन तपस्या होगी। और
हमारे बुबू हुबू जी यहाँ पर सबसे पहले रेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं ताकि स्टोर हुई एनर्जी यहाँ पर लगा सके। जय हो। चलो दादी थक गए? थके तो नहीं, भी शुरू हुआ नहीं, अभी तो कहाँ थके यार। जय छिपला केदार की शिमला के दार। जय जय हो। चलो अब चलो चलो हम चलते हैं। हाँ, चलिए। आ जाओ आ जाओ। अब हमें स्वर्गलेसन या स्वर्ग निखण की चढ़ाई चढ़नी थी। यह लगभग 700 से 800 मीटर की होगी। वैसे हम बहुत थके थे। नहीं हमने सुबह कुछ खाया था, नहीं हमने कुछ चप्पल पहने थे। ऊपर से अपना छोटा सा बैग था जो हर कदम पर चढ़ाई चढ़ने के साथ साथ भारी होता जा रहा था। इसीलिए इसको यूं ही नहीं कहते कि सबसे खड़ी चढ़ाई यानी तपस्या से परे स्वर्ग निखण की चढ़ाई। आज देखिए कैसे जा रहे हैं अभी शिमला कोट की पहाड़ियों में। ये पर आपका सबसे बड़ी चढ़ाई, इसको खड़ी चढ़ाई बोलते हैं, सरगाली सीढ़ी बोलते हैं। बहुत डेंजर एरिया है, आराम से, लेकिन माँ की कृपा है, यहाँ भोलेनाथ की कृपा है। तो देखो गाइस बहुत थकान हो गई है। अभी हम वो तेजम खाया चाहे। फिलहाल अभी बादल छाए हुए हैं और भक्तगण आ रहे हैं। देखो नीचे तक के हैं और मैं तो ऊपर को आ गया हूँ। और यहाँ पर नवेल धप्या नए व्रत करने वाले लोग अभी वहाँ पर बैठे हैं और भी चढ़ाई चढ़नी है। फिलहाल अभी आ ही रहे हैं। देखो आप, ओह माय गॉड, बहुत थकान हो गई है भाई। वैसे आप कहाँ से हो बोला? मैं तो सोनगांव से हुआ यार। सोनगांव? मेरा तो ये दूसरा राउंड, दूसरी बार है मेरा ये। अरे सेकंड टाइम्स? हाँ चलो अच्छा, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। बस यार, मतलब मान के चलना जो यहाँ पहुँच गया है ना, हाँ यहाँ से अब कुंड आराम से पहुँच जाएगा। हाँ क्यों नहीं। यहाँ से अब थोड़ा हल्का हल्का तिरछा तिरछा है ना, हाँ। साइड से फिर कुंड में थोड़ा वो नहीं है, मतलब क्या बोलते, थोड़ा बुग्या लगता, तो चलने में आसानी होती है। ऐसी है यार, ये सुकून है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में फिल्ची बोलते हैं यार। ये बिछाने के काम आती है, फिल्ची फिल्ची। लेकिन क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, बुग्याल बोलते हैं ना। हाँ मतलब घास के मैदान को बुग्याल बोलते हैं। मतलब इसी टाइप के बहुत सारे होंगे ना पौधे, अच्छा अच्छा। तब उसके मैदान को बुग्याल बोलते हैं। हम हाइट में 5 कदम चलने के बाद थक जा रहे थे। ये वो हाइट यानी लगभग 4000 मीटर की हाइट है जहाँ पर जाड़ों या विंटर सीजन में बर्फ जमी रहती है। बाती जिन गया बोला नारा मान लगा बोले, ओ नारा नहीं लगाने हैं, जिन लगाओ वहीं पे होगा, ये नहीं रोया नारा तो तो ये है गाइस इसकी सबसे खड़ी चढ़ाई। आप देख सकते हो पीछे साइड से पूरी लाइन लगी है। यहाँ पर लाइन ख़त्म भी नहीं हो रही। ऊपर मतलब चढ़ाई चढ़ाई है। ऊपर कवर करने हमें थकान हो गई है। हाँ हाँ देखो नीचे पूरी लाइन ही लगी है। नीचे तक है वो लाइन, ओ नीचे तक। फिर यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई।
गाइस हम थक चुके हैं, तो हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, कुछ नहीं किया, आज खाली पेट है। हम एप्पल खा रहे हैं, अब देख सकते हो, सेब, और खाली पेट जाना होता है नीचे आते समय। फिर जो भी खजूरें हैं वो खाना पड़ता है, और रोटी वोटी कुछ नहीं खाना पड़ता है हमें। यहाँ पर भूखे पेट हो जाना पड़ता है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। देखो बहुत हालत टाइट हो गई है। अब मैं एप्पल खाता हूँ, क्या करूँ अब मैं। जय 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 छिपला केदार। और वहाँ रास्ता बना रहे हैं, हाँ वहाँ ऊपर साइड को ये मृग रूप में देव, उसमें देवता का अवतार हुआ था, मतलब मृग रूप में सूंघ सूंघ कर नाक से, तो रास्ता बना रहे हैं। देखिए राजा जा रहा है। हम चलते चलते थक चुके थे। समय है 12:30, यानी 12:30 बजे। अब जाके हम स्वर्गलेशन पार कर नंदा सीख पर आ चुके हैं। यहाँ हम धूप बत्ती जलाने के बाद अब और 1-2 घंटे तक लगभग 2 किलोमीटर तिरछी यात्रा होगी, तब जाके हम छिपला केदार तालाब में पहुँचेंगे। जैसा कि हमने वीडियो में बताया था, स्वर्ग रोहिणी चोटी वो हमने पार कर ही लिया है। अब हम असली अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने ही वाले हैं। जस्ट अब 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो देखिएगा, एक हिस्ट्री बताता हूँ मेरे साइड से। आप देखिए पहले बैकग्राउंड साइड से, ये जो पत्थर बड़े चट्टान से हैं, इसके भी पीछे एक स्टोरी छिपी हुई है। यहाँ की जो किंवदंती यानी कहावतें कही जाती है, जो हुस्कर देवता, एक्चुअली हुस्कर देवता बाबा जो केदार थे उनके पुत्र थे, ठीक है। तो जो देखो, तो यहाँ पर हुस्कर देवता और राक्षस असुर, उनकी जब लड़ाई हुई थी, तो तब उन्होंने, राक्षसों ने अपना बल नहीं, एनर्जी दिखाने के लिए ये पूरे क्षेत्र को, आप देख सकते हो, ये पूरे क्षेत्र को पत्थरों से चट्टान बाहर निकाल दिया। तो इसको उल्टा पैरा भी बोलते हैं। पैरा मतलब है जमीन लैंडस्लाइड हो गई हो, ठीक है, जमीन के अंदर जैसे पत्थर बाहर निकल गई हो, उसको पैरा बोलते हैं। आप देखिएगा, इसको सिनेमैटिक शॉट्स में आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, इस सुनहरे सफ़र का आनंद लीजिए। और इस सब की सबसे पीक चोटी नाज़िरकोट, यानी देवताओं का सबसे बड़ा कोट नाज़िरकोट। कोट तो आप समझते होंगे, जहां फैसला लिया जाता है। अब हम केदार की कहानी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा पीछे जाते हैं। तब यहाँ इन चोटियों में बर्फ जमी रहती थी। केदार देव जगन्नाथ देव से पूछने पर वे कहते हैं, यहाँ से ऊपर इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी यानी नाज़िरकोट, यहाँ एक राक्षस का विशाल महल है। महल के चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है। यह विशाल महल चार्मी का है, यानी चार्मी नामक राक्षस का है। महल के दरवाजे पर 2 खूंखार कुत्ते बंधे हुए हैं।
जो कि चार्मी के बेटों के साथ जंगल शिकार करने के लिए जाते हैं। जब आप दरवाजे से अंदर जाओगे, चार्मी का पूरा परिवार जानवरों के मांस से पूरा दावत के साथ खा होगा। जब वे शिकार करने जा रहे होंगे तो पूरे 7 भाई समेत जा रहे होंगे। तब घर में राजा व चार्मी, उनकी पत्नी समेत बहुएं होंगी। चार्मी राजा, जो कि बहुत अत्याचारी राजा है, यहाँ के लोगों पर बहुत अत्याचार करता है, जानवरों को मारते हैं और खाते हैं। ये सब स्टोरी जगन्नाथ देव ने केदार देव से कहा। अब हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी हम नाजुरी कोट पहुंचने को तैयार है। यहाँ पर जो नीचे ये दिख रहा है, इसको हुंसकर देवता की दौ बताते हैं, सूखी दौ बताते हैं। और इससे जरा ऊपर को है अभी यहाँ पर उसके बच्चे हुंसकर देवता की दौ बताते हैं। यहाँ पर अभी पूजा हुई और नंदा देवी और आगे हुंसकर के देवता का। यहाँ पर इस जगह पर ब्रह्म कमल होता है, लेकिन ब्रह्म कमल का समय चला गया है। सितंबर में आना चाहिए था, तो उस समय ब्रह्म कमल यहाँ बहुत मिलता था, तो अभी सारा गल चुका है। इस साल वैसे भी बारिश ज्यादा हुई। ब्रह्म कमल के अभी खाली सूखे पौधे दिख रहे हैं, खाली सूखे पत्ते दिख रहे हैं और कहीं कहीं पर एक सूखा फूल दिख रहा है। इस बार ब्रह्म कमल नहीं मिलेगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी। ये है, ये सूखा ब्रह्म कमल, ये गल रहा है, ये गल रहा है। और यहाँ पर तो बहुत सारा होता था। ये ब्रह्म कमल है, ये गल गया है अभी। अब ये कुछ काम का नहीं है, एक आध पत्ते अत्ते ले जाएंगे थोड़ा बहुत प्रसाद के लिए। और ब्रह्म कमल, जिसे महाभारत में सौगंधित पुष्प के नाम से जाना जाता था, यह 3700 से 4600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक पौधा है। इसकी 31 प्रजातियां हैं। यह उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है। इसका वैज्ञानिक नाम सिसोरिया अबवेलेटा है। चलो उसके बाद जल्दी जल्दी दौड़ा 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 दौड़ा, जल्दी जल्दी, कमान कमान कमान। अरे नाइस नाइस नाइस। यह धापड़ काटना जरूरी होता है, जो अपने आने वाले अधीन यानी मुश्किल समय किसी दूसरों के हाथों कटवाना होता है। इससे हमारी एनर्जी का भी पता चलता है, क्योंकि हम ऊपर चढ़ाई करते करते हमारी एनर्जी लॉस हो चुकी थी। अरे नाइस 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 नाइस। ओह माय गॉड, देखो मनी देना होता है, मनी देना होता है। दूसरे का रोग ब्याज काट देता है वो। फिलहाल अधीन करते हैं। अनिज, जो यहाँ पर विष लगता है, घास विष लगता है, हाँ वो भी कट जाता है। जब पहली बार आता है उसकी धड़ काटनी पड़ती है। गाइस, ये देखो, ये है एक्चुअली हेवन। बादल नीचे से ऊपर जा रहे हैं और आधे लोग वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, देखो, और हम यहीं हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जूम करके बता देता हूँ, और हम यहीं हैं, बहुत दूर जाना है। हाँ, और चढ़ा है, अब तो तिरछा तिरछा है। खैर, यहाँ नीचे खाई, ऊपर ये देख सकते हो, और ये है। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम बहुत थक चुके थे और अब हमारा डेस्टिनेशन आने ही वाला है। अब हम पर्वत के उस पीक पर पहुंच गए हैं जहां से सारा नज़ारा दिखता है। फाइनली हम जिसके लिए यात्रा कर रहे थे, अब वो घड़ी आने ही वाली है। हम पहुंचे सबसे पहले कोकरोल तालाब में। तो कोकरोल तालाब, जिसके लिए हुस्कर देवता और राक्षसों की लड़ाई हुई थी नंदा सीख पर। निखिल, कैसा लगा तेरे को, बताओ। एक्सपीरियंस बहुत ही अनएक्सपेक्टेबल। तो ठीक है, अब और जाना है। ये तो एक्चुअली इस एरिया का नाम कोकरोल कुंड है, जो अब छिपला केदार तालाब है। और भी जाना है हमें उसके उधर साइड से। तो देखो गाइस, एक ताल मैंने आगे ही बता दिया था।
ताल कुंड, इसको प्योर लैंग्वेज में कुंड बोल सकते हैं। दूसरा उस साइड को कुंड है और तीसरा ये वाला कुंड है। शायद मेरे हिसाब से यहीं पर ही जा रहे हैं और कोहरा लग रहा है। आज मौसम साफ़ ही है तो आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है। देखिए अब मैं चलता हूँ। और सब थक चुके हैं, थके हारे, देख सकते हो नींद आ गई। कोई खाना खाना खा रहा है। हेलो भाई, और हेलो हेलो। और देखो बहुत लंबा ट्रेवल था। दाजू आपको कैसा लगा? बढ़िया भाई बढ़िया, बढ़िया लगा। बढ़िया, चलो ठीक, चलो चलते हैं। ताजू मजा आ रहा है? कैसा लगा बहुत बढ़िया। यहाँ आके? बहुत थकान? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खाली पाँव में दर्द है बस। अच्छा हाँ हाँ बताइए। ये बाबा केदार के आशीर्वाद से फाइनली हम पहुंच गए हैं। हाँ। अब आगे का सफ़र भी बाबा की कृपा रहेगी, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बस तो गैस देख सकते हो इतनी कठिन तपस्या करने के बाद, इतनी कठिन ट्रेवल करने के बाद हम आखिरकार शिमला केदार आ ही गए हैं। यहाँ पर तालाब है, वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अब गेट के जरिए अब अंदर जाएंगे हम, आपको वहीं जाकर आपका नज़ारा दिखाते हैं आपको। यहाँ पहुँचने पर ऐसा लग रहा था कि मानो हम साक्षात देवों के द्वार पहुँच गए हैं। यहाँ का पानी अमृत के समान लग रहा था। यहाँ पर तन को स्पर्श करते हुए हल्की हवाएं सर 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 चलती और वे कहती मानो तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। अब यह यात्रा 2028 में होगी। विंटर सीजन में यह कुंड बर्फ से ढका रहता है। ये गाइस हमारे पप्पू दा, पहले ये देखो मैं ये खा रहा हूँ, जो भूख लगे। हमारे पप्पू दा धूप जला रहे हैं। ठीक ठीक, जो गलती हो भगवान हमें माफ कर देना। और हर्षदा दिखा दो, ये जो पानी है ये अमृत के समान है, जैसे हरिद्वार का पानी नहीं कहा जाता। तो इसको यहाँ पर हर्षदा पियेंगे और रास्ते में घर भी लेंगे, तो रास्ते में नहीं पिया जाता, तब अशुद्ध माना जाता है। तो अभी जितना हो सके यहीं पी लो उसको। उसके बाद रास्ते में नहीं पियेंगे। तो घर पहुंचेंगे। ये तीसरा दिन है। आज हम रिटर्न जाएंगे वहाँ भ्रमण, तो चौथे दिन हम घर की ओर यात्रा करेंगे। चौथे दिन भी कहाँ, तेचम में नाइट होल्ड करेंगे, तब जाके पांचवें दिन घर की यात्रा करेंगे हम। 5 डुबके, 5 डुबकी मतलब जितना अधिक डुबके लगा सकते हो उतना अधिक। ना भाई साहब, थोड़ा ऐसा है कि सर्दी का मौसम आ गया है और इसमें जो है किराए की पुरानी परंपराएं हैं, तो डुबकी लगाने में फॉलो होता है। ठीक मेरे ठीक। माँ बाप जिंदे हैं, मैं ओम नमः शिवाय के नाम से डाल रखा है। हम भी सोच रहे हम भी लगाते। मनोरंजन तो ताल खेलना, मनोरंजन तो ताल खेलना यार, यहाँ पे अभी छाड़ दिया। हम आए तो हम 5 डुबकी लगाते हैं और ओम नमः शिवाय करके हम अपना योगदान कर सकते हैं। बाय वैसे कितने डुबके लगाना सही रहेगा? उसके है तो 108 भी लगा सकता है। मैं तो अपने प्रभु शायद शिक्षकों के नाम से 5 डुबकी लगाते हैं। चलो ठीक है। अब जगदीश भाई जा रहा है डुबकी मारने के लिए चिपला कोटी में।
जगदीश भाई जा रहा है, मेरा छोटा भाई डुबकी मारने। जगदीश भाई डुबकी मारने लग गया। ठंडा तो कहीं बहुत ठंडा हो रखा है यार। क्या बात है, क्या बात है। जय छिपला कोटी के क्या सारा। आजा आजा, बहुत ठंडा हो जाएगा यार। बहुत ठंडा पानी है। वाह बहुत हुआ छोटे, बहुत हुआ। अब अभी मैं भी मारता हूँ। मैंने डुबकी हुक्की लगा दी है। तो देखो गाइस, यहाँ आने के बाद मस्त पीसफुल एरिया है और पीछे साइड से शंख बकौर बजाए जा रहे हैं। शंख बकौर, बकौर मतलब जो देवताओं को आवाहन करने के लिए वाद्य यंत्र है। अब यहाँ का पानी हम घर को लेंगे अमृत के तौर पर। यहाँ उसको पी भी सकते हैं और रास्ते में नहीं पिएंगे तो वह अशुद्ध हो जाएगा वाटर। ठीक, मतलब आप कॉमन सेंस लगाओ यार कि हम अगर रास्ते में पिएंगे तो एक नॉर्मल वाटर की तरह उसको ट्रीट करेंगे। इसलिए जितना हो सके यहाँ पर उसको पी सकते हैं और रास्ते में हम उसको नहीं पीते हैं। हिमांशु का वीडियो बनाना था, खैर मैं शॉर्ट्स लेने में बिजी रह गया, उसका छूट गया तो बल्लू ने उसका बाल काट दिए हिमांशु। तो खैर आगे चल रहे हैं हिमांशु। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं और यहाँ देख सकते हो काफ़ी आनंदमयी जगह है। ठीक है, ठीक है, अब वही टाइम लगने वाला है। अब देख सकते हो मैं सिनेमैटिक शॉट्स में ही डालूँगा। हाँ, 1 2 3। और अब हमारा सिद्ध ब्रह्मण जाने का टूर है। अब हम शाम को ही पहुंचेंगे। ये सबसे हम टॉप में आए हुए हैं। नजरकोट वो सामने दिख ही रहा है। अब मेरी ब्लॉग का भी समाप्ति होगी। तो ये देखो नीचे साइड की ओर मस्त नज़ारे दिख रहे हैं, बादल। और सब घर की ओर जा रहे हैं। अब स्नान पानी सबने कर दिया है। तो दोस्तों, तो ये हमारी एक व्लॉगिंग थी। यहाँ पर मेन मोटो था कि हमें यहाँ पर एक छिपला केदार दिखाना था, छिपला केदार की ताल दिखाना था, जहाँ पर स्नान करते हैं, जहाँ पर स्नान करने के बाद मुंडन करते हैं, राइट, जनेऊ धारण करते हैं। तो यह एक सामने ही सूर्य तालाब है, वहाँ पर ही स्नान करते हैं। छिपला केदार है वो।
तो अब हम शाम का भी टाइम हो चुका है। एक्चुअली यार मैंने घड़ी वहीं पर ही रख ली थी तो वहाँ पर मिली नहीं। मैं एक बार दोबारा गया था तो यहाँ से दोबारा गया था, मिली नहीं। अगर खोने को हो जाती है तो खो जाती है, ऐसे कोई बात नहीं। तो अभी हम इतने टॉप में आ चुके हैं, देख सकते हो सारा नज़ारा हमारे सामने है। तो ये बहुत टॉपिस्ट एरिया है, लगभग मैं बोलूँ 4800 50-100 मीटर की ऊंचाई पर अभी हम हैं, लॉन्गिट्यूड में अभी हम हैं। तो देख सकते हो हमारा आसपास का नज़ारा, वाव। और ये हमारे मित्रगण, ये हमारे चेहरे हैं। देखो इतना हो फॉल गया? होता ना, इतना फॉल होता ना। चलो फिर चले, फिर अब चलने की अब चलने की तैयारी है। शाम को ही पहुंचेंगे, रात को ही। रात को मेरा कैमरा उतना कैप्चर नहीं कर पाता ना, रेजोल्यूशन पावर उतनी है नहीं। हाँ चलो बहुत भारी। अब तो हल्की नीचे ही जाना है, डाउन। आगे तो बहुत फट गई थी यार ऊपर आते आते। चले हिमांशु। गाइस आगे ब्रह्मकमल 1-2 दिखे थे, अब तो कुछ दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब जनता इतनी ज़्यादा दिखी, उन ब्रह्मकमल को भी तोड़ दिया। अब तो 0 ब्रह्मकमल मिल रहे हैं। आपको मैंने शॉर्ट्स बताया था, मैंने सोचा आते समय लेकर जाऊंगा। ये तो बहुत बड़ा प्रसाद हो गया। ये ब्रह्मकमल राज्य पुष्प को मैं अपने हाथों से स्पर्श कर रहा हूँ। देखो राज्य पुष्प को मैं अपने हाथों से स्पर्श कर रहा हूँ, ब्रह्मकमल। गाइस देखो। अब दोबारा से हम चलते हैं केदार की स्टोरी पर, उसके बाद हम इस सीरीज को ख़त्म करेंगे। केदार ने यह सारी बातें सुनी। जगन्नाथ देव ने चार्मी को मारने के आग्रह पर केदार ने एक साधु का रूप धारण कर चार्मी के राजमहल पर पहुंचे। वहां पर देखा तो द्वार में 2 खूंखार कुत्ते बंधे हुए हैं जो काटने को आतुर हो रहे थे। वो आश्चर्यजनक तरीके से गए। द्वार देखने पर बहुत ऊंचा लग रहा था। उन्होंने चारों ओर देखा। इन सब में महल के अंदर महिला की हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। वे गुस्से से कांपने लगे कि तभी अचानक चार्मी राजा ने उन्हें देख लिया। चार्मी राजा बाहर आए। उन्होंने कांपने की वजह पूछी तो केदार देव ने कहा कि वे ठंड से कांप रहे हैं। वहां पर केदार देव ने झूठ बोला। साधु का वेश लिए केदार ने कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्यों न मैंने सोचा आज की रात यहीं इस महल में गुजार लूं। परंतु चार्मी ने कहा, परंतु क्या? केदार ने कहा, आपके बेटे मुझे मार देंगे। इतना सुनने के बाद चार्मी ने हंसकर कहा, अरे इसकी कोई चिंता नहीं है, तुम चिंता मत करो। चार्मी के बेटे जंगल शिकार मारकर घर ही लौट रहे थे। तभी रास्ते में राजा चार्मी से भेंट होती है। राजा चार्मी अपने शिकारी बेटों से कहता है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो जमीन पर लेटे हुए मुझे लांद कर चले जाओ। चार्मी ने साधु को न मारने का वादा लिया और वे महल आने लगे। महल पहुंचने पर बेटों ने देखा कि बाहर साधु खड़ा है, वह ठंड से कांप रहा है। चार्मी के बेटों ने साधु से अंदर आने का आग्रह किया और वे अंदर चले गए। केदार साधु का वेश लिए उनकी हत्या करना चाहते थे, परंतु अपने हाथों से नहीं। वे अपना दिमाग लगाते हैं और अंदर जा रही सीढ़ी को उलट देते हैं। जहां पर पैर रखते हैं वो हिस्सा दीवार की ओर, जहां दीवार वाला हिस्सा खोखला बाहर की ओर कर देते हैं। पैर रखने पर वह धंस जाए। और जैसे ही चार्मी के बेटे खाना बुलाने के लिए बाहर आए तो सीढ़ियों में गिरने के कारण उन सब 7 बेटों की मृत्यु हो गई।
विदिचारणी राजा व उसकी पत्नी को केदार ने मार दिया। अब बचे थी 7 महिलाएं जो चारणी राजा की बहुएं थी। 7 में से 6 महिलाओं को मारने के बाद 7वीं महिला गर्भवती थी। वो बचाने के लिए भीख मांग रही थी, हाथ जोड़ रही थी, किंतु केदार गर्भवती महिला को मारकर पाप अपने हाथ में लेना नहीं चाहते थे। केदार ने छोटे से नवजात शिशु को बाहर निकालने के लिए जैसे ही छोटा सा चीर लगाया कि उस गर्भ में छोटे से नवजात शिशु ने हाथ नाभिक के चीर से निकालकर केदार के गले में पकड़ लिया। साधु का वेश लिए केदार को दिन में तारे दिखने लगे। महल में कौवे की काक सुनाई दी, जिससे केदार ने किसी तरह उस छोटे से नवजात शिशु से छुटकारा पा लिया। शिशु रो रहा था, शिशु चिल्ला रहा था, तो उस चिल्लाते हुए शिशु की जीभ को केदार ने काटा और उस जीभ को राथी क्षेत्र में फेंक दिया। राथी क्षेत्र यानी धारचूला से ऊपर का क्षेत्र, जहां आज भी वह शिशु केदार के नाम से भोग खाता है। केदार ने महल को जला दिया, तहस नहस कर दिया। इसके बाद केदार कोट में बस गए। छिपला केदार का मतलब 3 साल बाद होने वाली यात्रा, जिसे स्थानीय भाषा में छिपला के नाम से जाना जाता है, और यह यात्रा केदार के क्षेत्र में स्थित कुंड यानी तालाब पर जाकर समाप्त होती है। तो कुल मिलाकर इसका पूर्ण रूप छिपला केदार हो जाता है। अब हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अब मिलते हैं नए सीरीज़ में। सीरीज़ नंबर 5 लास्ट सीरीज़ होगा, उसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे लिए एक बड़ी सी काज की व्यवस्था की गई सुस्कर मंदिर में। तो हम सच बता दें, हमारे पैर बहुत ही थक चुके थे, तो हम रात के 10 बजे पहुँचे हमारे आशियाने में। तो मिलते हैं नए सीरीज़ में, लास्ट सीरीज़। थैंक यू।